तो सीकर है, जयपुर नहीं है ना। डिम्पल हेलो, स्वागत है आपका भी। आंसर देंगे फटाफट, मुझे बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। पहला ऑप्शन आपका अनुच्छेद 135, दूसरा है अनुच्छेद 126, तीसरा है अनुच्छेद 129 और नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 131। फटाफट सी होना चाहिए। सी नहीं होगा यहाँ पे, अभिलेख न्यायालय। बिल्कुल राइट बोला आपने, सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उसको एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। और इसका जिक्र कहाँ है? हाँ, इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 129 में किया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेस्ट में आया था, बहुत अच्छा नाम, ये आंसर आ रहे हैं कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी ने आंसर दिया सी ऑप्शन को। तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। यहीं से एक और प्रश्न यहीं से बनता है कि 368 है, ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ग्रहण की गई भारत के संविधान में? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। विदेशी स्रोत जो है, जैसे मूल अधिकार है, वो अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। तो ये अलग अलग जो विदेशी स्रोत हैं, उन्हीं में ये एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। बहुत अच्छा, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। डिम्पल, अनामिका, 17 साल प्रजापति, ओके ठीक है। ओके, अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? जिस बच्चे ने मेरे रेगुलर सेशन लिए हैं उनको पता होगा, मैंने राष्ट्रपति की पूरी थ्योरी आपको करवाई थी। और यहाँ पे मैंने पूछा है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं वो किस प्रकार से लगाया जाता है। स्वागत है विनीत आपका भी। तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? जैसे बात करूं आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जैसे 53 है, 54 है, इस प्रकार से एक अनुच्छेद 61 आता है। अनुच्छेद 61 जो है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ एक कंडीशन होती हैं जिन पे ओके देखिए, बात किसकी कर रहे हैं अपन? महाभियोग की। राष्ट्रपति की अपन बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन मैंने कुछ कंडीशन आपको बताई थी जिनके थ्रू आप ये सोच सकते हो कि ये कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है और 5 वर्ष से बढ़ाया भी जा सकता है। वो कैसी कंडीशन है? या तो राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उस पे महाभियोग लगा के उसको पहले ही, कार्यकाल से पहले ही हटा दिया जाए, ठीक है, या फिर क्या होता है, यदि आपातकाल जैसी सिचुएशन हो जाती है और यदि चुनाव होने संभव नहीं होते, उस कंडीशन में ये आगे भी बढ़ सकता है। तो महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन अर्थात अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें महाभियोग लगाया जाता है। जेपी नमस्ते भाई। अब वो महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे? जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यदि कोई भी एक सदन है जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए 1/6 सदस्यों की क्या है, सहमति आवश्यक है। और यहाँ से यदि प्रथम सदन में ये लाया गया और यहाँ से 2/3 बहुमत से पास हो गया तो अगले वाले सदन में जाएगा। और सेम प्रोसेस, यदि यहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति है वो अपने पद से हटाया जाता है, यानी कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 61 क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया को संजय भैया मैंने देख लिया है आपका कमेंट, और कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग और अनुसूची की मैंने अलग से क्लास ली थी आपकी, आपको याद होगा, मैंने सारे भाग और अनुसूची आपको याद करवाई थी। यहाँ पे पूछा गया है राज्य से संबंधित कौन सा भाग है, वही सा रही है संजू, राज्य से संबंधित कौन सा भाग है? देखिए, भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तो कंफर्म आपको याद होने चाहिए। भाग 1 क्या कहता है? राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। आपको ये नींद में भी आना चाहिए 6 तक तो। भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनसे संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी यानी कि
नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार से सेंस क्या है, संसद से। संसद का सेंस क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाग 6 है। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है, और राज्य सरकार का सेंस क्या होता है, विधानसभा, विधानमंडल जो होते हैं। इसके अलावा जैसे राज्यपाल होता है, ये भी इसी में शामिल किया जाता है। वेरी गुड आफ्टरनून नरेंद्र। हाँ डिम्पल, यहाँ पे क्या पूछा है, राज्य विधानमंडल से संबंधित कौन सा भाग है, तो बताएंगे मुझे। यहाँ पे भाग 6 दे रखा है, सॉरी 7, भाग 6, भाग 4, भाग 5, तो भाग 6 है, इसका सेंस क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट दिया गया है। किसी ने दिया है कि बी ऑप्शन, ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है अपना, आ रही है ना संजू, आ रही है बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित, तो देखिए धन विधेयक से संबंधित 2-3 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप मार्च के आसपास आप भी देखते होंगे बजट पेश किए जाते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाते हैं, लेकिन ये बजट नाम का शब्द कहीं पर भी अपने संविधान में उल्लेखित नहीं है। एक चीज तो ये, दूसरा धन विधेयक है वो सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है, तो वो आपका लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अदर कोई विधेयक है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। ये सब टेस्ट में आए थे, क्या बात है नामिका, बहुत अच्छा, लवली, नमस्ते। इसका मतलब तो ये सेशन मुझे कल ही ले लेना चाहिए था। हाँ देखिए, अगला प्रश्न ये है कि धन विधेयक की परिभाषा कौन से में है, तो अनुच्छेद 120 में है, 100 में है, 115 में, 110 में, तो 110 आंसर इज द राइट आंसर। 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा है वो परिभाषित करता है। 115 नहीं होगा, 110 इज द राइट आंसर। ठीक है, 110 ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा गया है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। तो अल्पसंख्यकों को अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अच्छा, टॉप करते कोचिंग में, बिल्कुल करोगे, इस बार कर लोगे ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 25, सुभाष भारती 36 नहीं होगा, 36 कैसे हो सकता है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की मैं बात कर रही हूँ, किसी का भी सही नहीं है कि मंजू का ठीक लग रहा है, मंजू बहुत लेट आया मंजू, लेकिन फिर भी आते आंसर ठीक दिया है, संजय ने भी ठीक दिया है। यहाँ पे 30, देखिए 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है, और किसी भी व्यक्ति को चाहे वो अल्पसंख्यक हो उनको धर्म भाषा पर आधारित अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। डिम्पल आपका भी ठीक है, यहाँ पे ये अधिकार उनको अनुच्छेद 30 के तहत दिया जाता है। अगला नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा संसद का ही एक सदन है। ठीक है, अब आपको बताना है उच्च सदन जिसको कहते हैं, स्थायी सदन जिसको कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 66, 68, 64 या फिर 62। फटाफट आंसर करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, जल्दी आंसर कीजिए आप। डी ऑप्शन, नहीं डी नहीं होगा, राजमोरा गलत हो गया इस बार, यहाँ पे डी दे दिया सभी ने। ए ऑप्शन जो है अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित पूछा गया है, ना कि उपराष्ट्रपति से संबंधित। गौर से पढ़ो प्रश्न को, सभी का गलत हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पे 66 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस रिट से मुझे एक और अनुच्छेद याद आता है, वो है अपना अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिसके तहत भी यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ओके,
किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहां पे 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन है 226, 235, 230, 242। तो 226 आंसर इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय को अलग अलग प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ 32 में भी है और ये उच्च न्यायालय से संबंधित था, जिस 226 में है। अगला, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का इसकी स्थापना का प्रहरी है और भारत के संविधान का प्रावधान करता है। यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, फटाफट आंसर करके बताएंगे। पहला है अपना अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 101। 101 का तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ना कि अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ना, याद रख लेना। यहाँ पे देखिए दे रखा है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कब लगाया जाता है, आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा, हाँ दूसरा अपना अनुच्छेद 356, ये राज्यों में लगाया जाता है। जब राज्यों का क्या है, संवैधानिक ढांचा है वो गड़बड़ा जाता है, तब राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से गुजारिश करता है और इस सिचुएशन में, अनुच्छेद 356 वाली सिचुएशन में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बचता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या है, वित्त आपातकाल से संबंधित है। यदि राष्ट्र में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति है वो वित्त आपातकाल लगाता है। यहाँ पे प्रश्न क्या था, चुनाव आयोग से संबंधित था और आप सभी ने आंसर दिया है बी ऑप्शन को और बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 324 इसका ठीक हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपना, भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। सेम चीज, संविधान लैंग्वेज का फर्क है बस। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बताना है आपका अनुच्छेद 342, 51, 374, 368। तो ये तो बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। लिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया। अपन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, बस संविधान के मूल जो अंग है उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे डी आएगा भैया, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। हाँ अगला, हाँ 360 में वित्त आपातकाल है, बिल्कुल ठीक बोला द बिग डॉग। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाएगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला आपने बिग डॉग, आपका ठीक है इस बार भी। ये अनुच्छेद 338B1 जो है इसमें लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी जाएगी। अगला नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो समानता के अधिकार से संबंधित है। मैं आ गया क्या, निरंजन कुमार स्वागत है आपका भी, मैं आ गया। चलो हाँ एक बार मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे कि आप मैं को जानते हो क्या, कि मैं आ गया मीन्स क्या होता है इसका। देखिए यहाँ पे मैंने क्या पूछा, मौलिक अधिकारों से संबंधित ये प्रश्न है, तो थोड़ा मौलिक अधिकारों के बारे में भी जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है, सभी को पता है। लिए कहाँ से गए हैं, तो यूएस यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख मिलता है। अब पूछा क्या गया है, समानता का अधिकार पूछा गया है। राइट डिम्पल बिल्कुल ठीक है, आपका भी सही है, मंजू का भी ठीक है, द बिग डॉग का भी ठीक है, राइट बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 14 से 18 स्पष्ट रूप से लिखा गया है समानता के अधिकार से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिए जैसे 19 से 22 है, तो ये क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 19 है वो विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों को प्रदान करता है। 23 और 24 किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है।
ठीक है। नेक्स्ट 25 से 28, ये क्या धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत अच्छा, द बिग डॉग का भी अच्छी तैयारी है आपकी भी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी भैया बिल्कुल मैं आने को हो रखा है। काली पीली आंधी आ गई, अच्छा ओके, भैया क्या ही कर सकते हैं, मतलब कोई बात ना, हम तो अंदर है, आराम से फोन में पढ़ो आप भी और हम भी पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो बताइए, भाग 6, भाग 3, भाग 2, भाग 5। द बिग डॉग ने बी दिया है और सी किसी ने नहीं दिया है। देखिए, तो यहाँ पे नागरिकता तो मैंने अभी तो आपको बताया था, भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। सी 3 जो आंसर बता रहा है वो 3 तो मूल अधिकारों से संबंधित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 है वो क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, बताएंगे मुझे फटाफट। जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल, संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए, बात करेंगे जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल, मैंने 3 आपातकाल आपको बताए थे, 352, 356 और 360। 360 जो है वो किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है दिया, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में संविधान के भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य ग्रहण कहाँ से किए गए? तो रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 51A में मिलता है। जिस टाइम इनको लागू किया उस टाइम इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 11वां एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो कौन सा था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, ठीक है। अगली बात करूं कि ये ग्रहण कहां से किए? तो रूस से किए। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये हुआ कब? 1976 में हुआ, ठीक है। ये इतनी ही जानकारी इससे संबंधित थी। भैया आपका भी ढेर सारा प्यार भाई, श्याम सुंदर, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो डिम्पल आप। यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चीजें क्लियर करी है कि मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4.1 में है, जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। जिस टाइम ऐड करे तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत एक और को जोड़ा, जो कौन सा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और अब इनकी संख्या है वो 11 है। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनील बगड़िया है और मैं राजस्थान सीकर से हूँ और मेरा रो स्कोर है वो 142 है। क्या मेरा फाइनल हो सकता है? हाँ, नीचे जो नंबर दे रखे हैं सुनील बगड़िया, आप नीचे नंबर दे रखे हैं, एक बार सर से बात कर लीजिए ना। थैंक यू सो मच भैया। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे वित्तीय आपातकाल ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग रिक्त स्थान देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा भाग है जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर 20, 10, 15, 13। तो भाग जो 13 है वो भारत के संविधान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपने आंसर कौन सा दिया है? ओके, केसरी की गई थी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 2 के साथ असंगत कानून अमान्य है? ये उल्लेख भी कहाँ पे किया गया है? आपका भाग 13 में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि हाँ रानू बोलिए, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रही हूँ, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, अभी वर्तमान में कितनी है, ये दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए। देखिए, राज्यसभा से संबंधित कुछ एक प्रश्न करते हैं। जैसे राज्यसभा है जिसको द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। ये 3 चीजें तो आपको पहला यानी उपनाम से संबंधित आनी चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा, थ्योरी की क्लास भी पढ़ी है, नहीं पता तो वो देख लेना। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का
सभापति होता है। इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसमें कुछ सदस्य हैं उनको हटा के नए सदस्य चुने जाते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया चलती रहती है, इस वजह से ये राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या पूछा है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकती? तो वो है आपका, कितना आंसर दिया है आपने? 240, डी ऑप्शन दिया है। हाँ, वर्तमान में, वेरी गुड द बिग डॉग, आपका बिल्कुल ठीक है। अभी वर्तमान में तो 245 है, लेकिन अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। तो बी ऑप्शन जिन्होंने दिया सबका सही है, डिंपल का भी, रानू का भी, द बिग डॉग का भी, मंजू का भी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 250 हाईएस्ट संख्या है वो हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित कौन सा आपका भाग है? आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताएंगे। संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, देखिए 5, 6, 7, 8। 8वां भाग, 11वां, 7वां और 9वां। और देखिए यहाँ पे भाग जो है 11, भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है। 8 भाग दिया है आपने, आंसर गलत हो गया आपका। यहाँ पे आएगा भाग 11 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, कोई बात नहीं सुनील, आ जाएगा धीरे धीरे। आप डेली लोगे ना क्लास तो आपको बहुत शानदार समझ में आएगी। लैंग्वेज तो क्या पूरा ही समझ आ जाएगा, मैं पढ़ा रही हूँ वो भी समझ आ जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, जीवन के अधिकार से, राष्ट्रीय आपातकाल से। तो देखिए संपत्ति का अधिकार तो अभी किस में है? 300A में है, तो ये इससे संबंधित तो नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51A में है, इससे संबंधित भी नहीं है। जीवन जीने का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, इस वजह से यहाँ पे इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। मंजू क्या कर रहे हो? ए नहीं आएगा, सी ऑप्शन इस बार। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल मैंने 3 बताई दिए हैं, 352, 56 और 60। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, ओके शानदार, इस बार ठीक है सभी का, भाई महिमान का भी ठीक है, तो बिग डॉग का भी सही है, और सुनील ने भी दिया है, धीरे धीरे आ जाएगा, सही आ जाएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद के सीटों के आवंटन, राज्यों की परिषद की सीटों के आवंटन, ये नहीं, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? अच्छा, आपको समझ आता है मेरा पढ़ा हुआ, थैंक यू डिम्पल। देखिए बताएंगे राज्यसभा की सीटों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दे रखा है 5वीं, 4थी, 8वीं, 6ठी। फटाफट बताएंगे यहाँ पे राज्यसभा की सीटों से संबंधित। देखिए 7वीं जो अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, याद रखना, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जो होती है जिसपे कानून के अंदर सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों बनाते हैं। मतभेद की कंडीशन में केंद्र का कानून है वो मान्य होता है। अगला अनुसूची जो 8 है वो राजभाषा से संबंधित होती है। प्रारंभ में राजभाषा कितनी थी? 14 थी, अभी कितनी है? 22 है। तो ये प्रोसेस जो हुई विभिन्न प्रकार के संशोधनों के माध्यम से हुई है। 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, जो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर निकाय से संबंधित है। तो ये तो आपको देखो याद होनी ही चाहिए, अन्यथा तो कोई सेंस ही नहीं निकलता तैयारी करने का। यहाँ पे क्या पूछा है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित, तो सभी ने बी ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 4थी अनुसूची है वो इसका वर्णन करती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, हेलो भाई लवली। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो बताए कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ लवली, आप कैसे हो? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मंजू बोल रहे हैं 2 दिन हुए हैं मुझे क्लास लेते हुए, क्लास लेके मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच मंजू, आपने इंटरेस्ट दिखाया क्लास में इसलिए मजा आ रहा है आपको। थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आए हो आप लवली। यहाँ पे देखिए भाग जो 10, 11, 12 भाग जो है वो क्या है? वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वादों से संबंधित है। बहुत अच्छा सुनील, आ गया ना आपके भी समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल भी होगा। इस ओके, अच्छा आपका स्क्वायर लिख लो, लवली 1, लवली 2। बहुत सौभाग्यशाली अपनी क्लास है जिसमें 2-2 लवली अपनी क्लास में है। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप दोनों का स्वागत है। कहीं जुड़वा तो नहीं हो ना दोनों? ओके
मैं पुरानी वाली लवली हूँ। अच्छा, जिसका ब्लू ब्लू आ रहा है वो पुरानी वाली लवली है, और जिसका थोड़ा सा डार्क आ रहा है वो नई लवली है। ओके, नई लवली, आपका भी स्वागत है भैया, बहुत बहुत। देखिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे अनुच्छेद 153 है, वो क्या है, क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 जो क्या है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद, अच्छा आप नए वाली हो, ओके। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन याद रखना, आपको याद रखना, एक 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। जबकि प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस टाइम अनुच्छेद 153 में कहा था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, एक झारखंड से एक राजस्थान से है, क्या बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करता है, बताएंगे। अनुच्छेद 42, थैंक यू सो मच, 44, 38 और 45। तो अनुच्छेद 38 है वो ऐसी कंडीशन रखता है, आपको याद होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसी के मध्य क्या आता है, अनुच्छेद 38, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है भैया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बताइए कौन से अनुच्छेद में कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन, सॉरी, प्रत्येक देश में या फिर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, नेक्स्ट देखिए, अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों का निर्धारण करता है। तो अनुच्छेद 312, 308, 320, 316, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के कर्तव्य निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 320 में इसके कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 में, 27 में या 33 में, डी ऑप्शन आप दे रहे हो। अनुच्छेद 312 बताया है पवन ने, सुनील ने बी दिया है, क्या बात है, सुनील का ठीक है, इस बार तो द बिग डॉग का भी गलत हो गया। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, आपकी वजह से मेरे 18 आए हैं मेरे नंबर हिंदी में, मैम थैंक यू सो मच। लवली किस में आए, एसएससी जीडी में, बहुत अच्छी बात है, शानदार रिस्पॉन्स आपका रहा है और रेगुलर आप सेशन भी लेते हो। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, भारत के सोलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, भारत के लिए महान्यायवादी। मैं कहां से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ भैया सतवीर, बताएंगे मुझे फटाफट। अनुच्छेद 76 तो किससे संबंधित है, महान्यायवादी से। अनुच्छेद 165 आपको याद होगा, जो महाधिवक्ता राज्यों में जो होता है महाधिवक्ता से संबंधित है, और अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, महान्यायवादी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो। तो चलते हैं, आप सेशन कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे बता ही देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके आपको बताना। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। 27 सही हुआ मंजू, आप भी कमेंट करके बताया करो ना, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, लवली आप भी। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, बाय।